प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग माघ स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक पर समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसीलिए माघ स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। माघ स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और फिर तुलसी जी का पूजन करते हैं। तुलसी जी के सामने बैठकर माघ स्नान की कथा कहानी सुनते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद ही माघ स्नान पूर्ण माना जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में आप सभी को माघ स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियां आप सुनेंगे। माघ मास में 8 कथाएं सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी की कथा, तुलसी माता की कथा, सूर्य नारायण की कथा, धर्मराज की कथा, पीपल और पथवारी की कथा, विष्णु भगवान की कथा, नगर बसेरा की कथा और माघ स्नान की कथा सुनी जाती है। तो चलिए एक एक करके आज मैं आप सभी को सभी कहानियां सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव में कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं से पानी लेने लगी, तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं और वे आपस में कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रहे हो? तब सब औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कथा सुनाएगी। फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है? तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह महिला कहने लगी, तो जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। फिर सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी की कथा सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वह जाकर कारीगर से बोलती है कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोलते हैं कि बूढ़ी माई, जब तक हम पत्थर के गणेश जी तेरे लिए गढ़ेंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत ही बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी माई घर को आ गई। अब जब कारीगर दीवार बनाता तो दीवार टेढ़ी हो जाती। फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिरानी पड़ती। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम क्यों नहीं हुआ? तब कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया, लेकिन जब भी हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़ी माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और ढेर सारा अन्न धन और लक्ष्मी दी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ मास स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों में कई भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने सारा ज्ञान धन कमाने में ही लगा दिया।
जब वे बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को याद आया कि माघ स्नान का बहुत ही महत्व होता है। सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे निकल गए। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आए और वे स्वर्ग लोक को चले गए। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता और उनकी पूजा आराधना करता। सारे दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता। काम वाम कुछ भी नहीं करता था। उसे काम आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए ब्राह्मण से कमाने को कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना नहीं आता। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे। काम धाम कुछ करता ही नहीं, सारा दिन माला जाप करता रहता था। सबके ताने से परेशान होकर एक दिन वह अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है। थोड़ा सा ही पानी है तालाब में और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ से सींचता और तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता और अर्घ देकर सींचता। और जैसे ही वह जल सींचता तो सींचे हुए जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते जल देते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है। वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हाल चाल पूछने के लिए वहां पर जाया करती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। ब्राह्मण ने पीपल से आवाज जो आती थी उसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए तो आप धन, अन्न, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब कुछ दें। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत ही सीधा मानता था, आप तो सारी ही चीजें मांग बैठे। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो तुमने मांगा है वह सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख जाता हूँ, घर परिवार कैसा चल रहा है। जब वह घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह सूर्य नारायण भगवान की कृपा है। आपकी पूजा का ही यह सब फल है। सूर्य नारायण भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वह आपकी पूजा का ही निष्कर्ष है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन अब वह घर पर रहना ही नहीं चाहता था।
जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए धर्मराज की कथा। एक बूढ़ी माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर के यमदूत लेने के लिए आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार करने लगी। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि बूढ़ी माई, काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ा और आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर पर चोंच मारने लगे। यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। जब धर्मराज जी ने पूछा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? तब बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैरों में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर कभी कथा नहीं सुनी और उसका उद्यापन नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक मैं कथा सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती लोक पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेकर आई है। जब वह अपने घर को गई तो उसके बेटे और बहू ने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियम के अनुसार धर्मराज की कथा सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। इसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कथा में हुकारा नहीं भरा। जब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कथा सुनने के लिए कहा तो पड़ोसन ने कथा सुनी और कहानी का हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन कथा सुनने के पश्चात उद्यापन किया। सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कथा तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है, मैं केवल पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कथा सुनाने का आग्रह किया। कथा सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान पे बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग को पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों लेकर आए हैं? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कथा सुनी है, इसीलिए इन सभी को कथा का आधा पूर्ण फल मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बैकुंठ का धाम देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनिए पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा कर। तो वह दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही थी, तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न और धन के भंडार मिलते हैं, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसा करते करते पूरा महीना खत्म हो गया। अब आया पूर्णिमा का दिन।
गुजरी की बहू पीपल पतवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम यह पत्थर, पान के पत्ते और यह डंडियां लेकर चली जाओ और अपने गुल्लक में रख देना। सास ने पूछा पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास क्या देखती है कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन रखा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीने तक पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते यह सब दिए, तो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए और वही सब हीरे और मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी ही सींचूंगी। सासू जी दूध दही को बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। बहू से कहती, तू मेरे गुल्लक को मत देखना। जब महीना पूरा हुआ तो सासू जी गुल्लक लेकर बैठ गई। गुल्लक खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। गुजरी ने सासू जी से कहा कि सासू जी यह क्या है? सास यह सब देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे तो अन्न और धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि बहू तो मन से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा है। इसीलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल पतवारी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पतवारी की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। चलते चलते जंगल में जाकर पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई, मुझे कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, इसीलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे। चारों बांटकर खाते थे। सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर आई और भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहन बोली, भगवान का जूठन है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। तब बोले कि सेठानी के भाग से ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो। वे बोले कि हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन यह क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए नगर बसेरा की कथा। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे।
जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर एक घड़े पानी ली और हाथे में थोड़े से चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला बसेरा जो करे मलमल धोए पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना मौसी देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। पांच कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। कर करा के वह चल पड़ा। जाट की बहन ने चूरमा चावल जीमा करके खूब बातचीत की। जब भाट पहुंचा अपने ससुराल तो वहां आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते मुंह और हाथ दोनों काले हो गए। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन आई और बोली जमाई आया है, उसकी तो पूछ ले। सास बोली क्या करूं, मेरा तो झोपड़ा ही जल गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर से मिले। दोनों बोले कि बोलो क्या बात रही। भाट बोला मेरी तो ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए, और रोटी मिली वह भी छाछ से, ना पानी मिला। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब भी कर ले। जाट बोला अब तो ना करूं, मेरी मौसी थोड़ी ना है, मेरी तो माँ है, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही रोटी लेकर बैठी होगी। जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मौसी देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। पांच कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीवरा कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। यह सब करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत ही लाड से चाव से उसे खिलाया पिलाया। और भाट जब घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगवा दी, घर आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, फिर रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिला। जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला घर आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं। जाट बोला मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरा में इतना ही गुड़ है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माए देना मौसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। पांच कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारे नगर में झिझोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पर जाए या आवे तब नगर बसेरा जरूर करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रिय भक्तों, तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरवे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण
तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिससे सभी लोग कहने लगे, यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सभी लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता, गंगा जी का जल, ग्यारस को मुंह में ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए, श्री तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला
अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाओं में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपने लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़के के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा यही लेकर जाओ। बड़े दुखी मन से भाई अपनी बहन के घर चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी माँ, जैसी कृपा आपने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल है, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल है, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा है। भगवान ने सोचा यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यहीं कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इनकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम सीधा न कहेंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी ने कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिए। नारद जी वहां से चले। जब सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर मैं क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, या तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ न कुछ अपने किसी को इधर उधर करके दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आव भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिन भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे। जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है, तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा है, तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे।
इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर ही देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, आप कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आइए। भगवान ने अपने सारे कांठे, रेशम कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी ही दिया था कि यह ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि उसको साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ का मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया और सभी रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही है, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी दान का अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, यही दे नहीं रहे हैं, अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान किया जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सभी रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मुंह में पड़ गया। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया। लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही रहा, नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देखो तो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को कैसे ले जाऊंगा? सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने, सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के टुकड़े और तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, आप ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठगी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर से धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को समझा, मेरी भूल को आप क्षमा करिए।
भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय, और राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को, दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ,
हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्तजनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात न साय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता।
मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सबकी वर माता, मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता, मैया सब जग की वरदा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, मैया हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, मैया प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता, मैया तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, मैया सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुल दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे,
हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा, सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।
प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। इस प्रकार हमारे माघ स्नान की संपूर्ण कथाएं समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप माघ मास की यह सभी कथाएं जरूर सुने, ताकि आपको माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण हर रोज करें, ताकि हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।